Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of FM, SM and Audit nationwide. दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. Continuing with case study MCQ, normal MCQ, case study based practical question, normal practice questions की सीरीज लेके हम आए हैं और इसमें हर संभावित प्रश्न हम कवर कर रहे हैं. अब तक हमारे 7 चैप्टर हो चुके हैं. आज है 8वें ऑडिट रिपोर्ट की बारी. अब तक एक झलक देख लेते हैं. चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट है. चैप्टर 2 स्ट्रेटेजी प्लान प्रोग्राम बनाएंगे. चैप्टर 3 रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे. चैप्टर 4 रिस्की एरिया में एविडेंस लेंगे. 5 था वो हमारा बाकी है. आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके 6 डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. 7 कंप्लीशन के टाइम क्या करेंगे और फाइनली 8 ऑडिट रिपोर्ट देंगे. तो आज ऑडिट रिपोर्ट बड़ा चैप्टर है, उसके हर संभावित प्रश्न को कवर करने की कोशिश करेंगे. कैन वी स्टार्ट? यस सर. वाई टू वेट? एक बार बिना बताए भाई टैली इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ओके तो पिंड कमेंट में होगा. पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल भी है मृगेश मदलानी वर्चुअल्स, उसको आप जरूर ज्वाइन करना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. उसी के नीचे पीडीएफ होगा इस नोट्स का भी. ठीक है. और एक बात, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे. चैनल में नए हो बिना सब्सक्राइब किए जाना अलाउड ही नहीं है, बिकॉज हम बहुत सारा कंटेंट, बहुत हार्डवर्क, बहुत पॉजिटिविटी इस चैनल में लाते रहते हैं. लेट्स स्टार्ट. While expressing unmodified opinion, जब मैं अनमॉडिफाइड का मतलब क्लीन रिपोर्ट दूं बराबर, तो फिर कौन सा आता है? ओके अनमॉडिफाइड में क्या मैं ऐसा लिखता हूं प्रेजेंट फैली इन विच इज नॉट यूज्ड लिखा है. ओके मैं क्या यूज नहीं करता? तो फैली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट ये तो करता हूं अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑडिट हो. फेयर प्रेजेंटेशन वाले ऑडिट में मैं क्या लिखता हूं? ट्रू एंड फेयर व्यू. बट विथ फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन कभी यूज नहीं करता, तो ये कभी अनमॉडिफाइड ओपिनियन में नहीं आता. Dash is a paragraph in the independent auditor's report that refers to a matter presented or disclosed in financial statement that in auditor's judgment is fundamental to users understanding of financial statement. Financial statement के कोई भी बात को ऑडिटर को बताना हो डिटेल में, यूजर का अटेंशन हाईलाइट करना हो तो EOM आता है, और उसके बाहर की बात हो तो OM आता है, अदर मैटर. 1. Communicating key audit matter is a substitute for disclosure. गलत. Key audit matter is not a substitute for 3 things. याद है? OMG. It's not a substitute when separate opinion is required on this matter or disclosures are required as per FRF. 2. It's not a substitute for modified report. 3. When there is material uncertainty relating to going concern. ये उसका substitute नहीं है. ओके एडिशनली लिखना है तो लिख सकते हैं, बट उसके सब्सटीट्यूट में की ऑडिट मैटर नहीं आ सकता 3 केस में. तो इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर. तो ये तो सही है. नहीं, कॉन्स्टिट्यूट से सब्सटीट्यूट लिखा है तो ये गलत है. Instead of modifying the opinion, auditor can use. Instead of modifying, we can use key audit matter. गलत. It's not a substitute for modification. Modified report है तो उसको अलग से दिखाना है. key audit matter देख के बोल के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. Both are incorrect. Both are correct. None of them is correct. D सही है. दोनों ही गलत है. कौन सा गलत है? ओके 700 का नाम तो यही है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग. 701 की ऑडिट मैटर है. 705 मॉडिफाइड रिपोर्ट है, इधर गलत है. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का ऐसे कौन सा है? 710, तो ये गलत है. 75 तो मॉडिफाइड रिपोर्ट है, ये गलत है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर 299, 9 और 9 दोनों मिलके ऑडिट करेंगे. 299 टाइम पास सवाल. विच इज नॉट अ मॉडिफाइड रिपोर्ट. देखो अनमॉडिफाइड का मतलब क्लीन, मॉडिफाइड में 3 आते हैं, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स. नेगेटिव रिपोर्ट कभी सुना ही नहीं है. द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस ओपिनियन व्हेन हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. मुझे एविडेंस मिल गया. कंक्लूड्स मिसस्टेटमेंट्स आर बोथ मटीरियल एंड परवेजिव. एविडेंस मिलने के बाद लगे गलतियां मटीरियल और परवेजिव है, एडवर्स. SA 700 requires use of specific heading to make the audit report proper.
विच इज अ हेडिंग ऑफ ऐसे, बराबर कौन सा हेडिंग है, मैं पूरा बोल दूं, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, केम छो मजामा, की ऑडिट मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, SPD, सिग्नेचर, प्लेस, डेट, तो ये तीनों ही आ गए। आगे ओपिनियन में मैं क्या लिखता हूं, नेम ऑफ एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड, स्टेट दैट इट इज ऑडिटेड, आइडेंटिफाइड टाइटल एंड पीरियड कवर्ड बाय ईच स्टेटमेंट, इनफैक्ट पीरियड इसमें नहीं लिखा है, टाइटल में क्या आता है पता है, किस किस चीज का ऑडिट किया, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, सब आएगा। ओपिनियन में मैं लिखता हूं सब का सब आएगा। एज पर 710, 710 के अंदर 510 और 560 का भी इफेक्ट है। कैसे, मैं आपको 510 बताता हूँ। पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ तो मैं 710 में लिखता हूँ, ओके, कि लास्ट ईयर का ऑडिट नहीं हुआ था, बिकॉज उसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आती है ना, तो उसमें लिखता हूँ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन auditor shall mention in the report he has done the audit as per SA and has complied with code of ethics and ethical requirement, किसमें मैं लिखता हूं कि मैंने SA के मुताबिक ऑडिट किया और इंडिपेंडेंस और इथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया, बेसिस ऑफ ओपिनियन में कौन से आधार पे ओपिनियन दिया, तो उसमें लिखता हूं कि मैंने SA फॉलो किया और कोड ऑफ एथिक्स। द ऑडिटर शेल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर, मैं की ऑडिट मैटर हर बार लिखूंगा अनलेस लॉ और रेगुलेशन प्रीक्लूड्स ऑडिट अबाउट द मैटर। देखो कानून के आगे तो किसी का नहीं चलता, कानून ने बोला कि ये की ऑडिट मैटर मत दिखाना तो नहीं दिखाऊंगा। दूसरा, in extremely rare circumstances auditor determines matter should not be told because adverse consequence of doing so would outweigh the public interest। कभी कभी क्या होता है, आप कोई ऑडिट मैटर दिखाते हो ना तो उसका नेगेटिव ज्यादा होता है रादर देन यूजर को फायदा हो, बराबर, तो ऐसे मैटर भी नहीं आएंगे। तो ए और बी बराबर दोनों केस में। जब लॉ बोले, जैसे एग्जांपल टेररिस्ट अटैक का आपको धमकी मिला है तो वो शायद की ऑडिट मैटर हो सकता है बट हम नहीं दिखाएंगे बिकॉज उसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या ट्रू है बताइए। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है दैट विल मटीरियली अफेक्ट द फाइनेंशियल ईयर, मटीरियल इफेक्ट है तो क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, और वो मिस्टेक्स परवेसिव भी है तो एडवर्स, डिस्क्लेमर तो आ ही नहीं सकता। ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट का एविडेंस नहीं मिला तो डिस्क्लेमर आएगा, तो ये गलत है। इफ ऑडिटर इज अनएबल टू गेट एविडेंस, अनएबल टू गेट एविडेंस, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, ये सही है। एविडेंस ना मिला, एकाध एरिया का ना मिला तो क्वालिफाइड, और आपको लग रहा है उसकी इफेक्ट मटीरियल एंड परवेसिव हो सकती है तो डिस्क्लेमर। सी भी पढ़ता हूं। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स करंट पीरियड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज ओपनिंग बैलेंस के मुताबिक नहीं है, डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज हुई है और चेंज इन द पॉलिसी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज, इफेक्ट बराबर नहीं दी है तो मटीरियल है तो क्वालिफाइड, मटीरियल के साथ परवेसिव है तो एडवर्स, तो बोथ आएगा, बोथ बी एंड सी बराबर। इधर देखो एविडेंस मिला है तो गलतियां मटीरियल एंड परवेसिव हो सकती है तो एडवर्स, खाली मटीरियल तो क्वालिफाइड, इधर नहीं मिला तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। आई होप क्लियर है। यस सर। डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट की डेट क्या होगी, शुड नॉट बी डेट ऑफ AGM, should not be later than the date on which accounts are approved in the board meeting, okay, earlier should not be later than the date, both A and B। ऑडिटर्स रिपोर्ट की जो डेट होती है वो लेटर देन द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग, अर्लियर देन द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट, मतलब अकाउंट्स अप्रूव होने के बाद ही तो मैं रिपोर्ट दूंगा, बराबर। तो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी द डेट ऑफ AGM, बराबर, ये तो सही है, शुड नॉट बी लेटर देन द डेट ऑन विच, बी सही है, ओके, शुड नॉट बी लेटर देन द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर,
नहीं नहीं, शुड बी लेटर, शुड नॉट बी अर्लियर, ओके, देन द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर अप्रूव्ड। अकाउंट्स अप्रूव ही नहीं हुए उसके पहले आपने ऑडिट रिपोर्ट बना दिया, ये गलत है। इट शुड नॉट बी अर्लियर देन द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड। देखो पहले क्या होता है, अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, बाद में आप ऑडिट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर अप्रूव्ड। एक बार चेक कर लेंगे इसको हम, बहुत सारे एमसीक्यूज है भाई, बहुत सारे, सही है। आ जाइए 15 पे आते हैं दोस्तों। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रायर ईयर 31 मार्च 2017 इंक्लूड मॉडिफाइड ओपिनियन। आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था बिकॉज मैटर सॉल्व नहीं हुआ। इफ द मैटर इज स्टिल नॉट सॉल्व इन द करंट ईयर, हाउ द ऑडिटर विल डील विथ इट। आपको पता है ना, अपना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का ये है, उसमें करस्पॉन्डिंग फिगर का है। ये करस्पॉन्डिंग फिगर के अंदर पिछले साल का रेफरेंस कभी भी नहीं देते। याद है ना, याद है ना, याद है ना, हाँ सर याद है। बट 3-4 केस में देते, उसमें पहला ही केस है, लास्ट ईयर मॉडिफाइड ओपिनियन था, इस साल भी वो सॉल्व नहीं हुआ तो मैं दूंगा। इफ द मैटर इज नॉट रिलेवेंट, नो रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड, गलत। मॉडिफाई द ओपिनियन ऑफ करंट ईयर ऑल्सो, बराबर, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड मैटर ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड करस्पॉन्डिंग फिगर, बराबर। मतलब इस साल भी वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे कि अभी भी सॉल्व नहीं हुआ और ये प्रायर पीरियड इफेक्ट की वजह से इस साल भी हमारा रिपोर्ट मॉडिफाइड होगा, सही है। If auditor is unable to get sufficient and appropriate evidence with respect to only material item, आपको sufficient और appropriate evidence ना मिला and possible effect pervasive, एंड पॉसिबल मतलब आपको एविडेंस ना मिला, उसकी इफेक्ट मटीरियल एंड परवेजिव दोनों हो सकती है। डिस्क्लेमर कितना सिंपल है। विच इज अ टाइटल ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बहुत सिंपल, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऐसा आता है। क्यों इंडिपेंडेंट? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट होगा तो ही तो मैं रिलाई कर सकता हूं तेरे काम पे मुन्ना। तू डिपेंडेंट होगा तो तेरे काम पे कैसे रिलाई करूं? विच इज नॉट द कंटेंट ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन में नाम लिखता हूं, हाँ। स्टेटमेंट दैट ऑडिट वॉज डन, हाँ। स्टेटमेंट दैट ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट हैज बीन डन इज सफिशिएंट एंड ऑडिटर बिलीव्स दैट ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, हाँ ये भी लिखता हूं। रेफरेंस टू सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ऐसे सब कुछ लिखता हूं। नेम ऑफ द एंटिटी नहीं लिखता। बेसिस ऑफ ओपिनियन में नाम ऑफ द एंटिटी नहीं आता। क्लियर है? एक बार इसको देख लेते हैं, बाकी सब पॉइंट्स तो आते ही है, सही है। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में मैं क्या लिखता हूं कि मेरा ऑडिट हुआ है, मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है, ऑडिट में मैंने ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो की है, नाम नहीं लिखते। प्लेस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिधर साइन हुआ है, नेम ऑफ द सिटी वेयर रिपोर्ट इज साइन, सिंपल है। की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम, देखो कुछ बात बताऊं टीसीडब्ल्यूजी को, उसमें से जो मैटर्स सिग्निफिकेंट है वो की ऑडिट मैटर होगा। मैटर्स टोल्ड टू टीसी, इसमें सिग्निफिकेंट मैटर्स। द ऑडिटर रिपोर्ट शैल नॉट इंक्लूड की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर एक रिपोर्ट में नहीं आता, आपको पता है कौन सा? डिस्क्लेमर। रीजन बताऊं, देखो आपको तो एविडेंस ही नहीं मिला इसलिए आपने डिस्क्लेमर रिपोर्ट दिया। एविडेंस ही नहीं मिला तो की ऑडिट मैटर कैसे मिल गया? की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट। अब आपको तो एविडेंस ही ना मिला तो की ऑडिट मैटर कैसे हो सकता है? आपकी कोई लड़की को जानते ही नहीं, आप क्या बोले इस लड़की में ईगो बहुत है। अरे तू तो जानता ही नहीं है, वो क्लास में ईगो हो सकता है, घर पे नहीं होगा, वो तेरे सामने ईगो दिखाएगी, बराबर। टू डिस्क्लोज एन अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने अर्ली ले लिया, थोड़ा सा जल्दी, दैट हैज परवेजिव इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी परवेजिव इफेक्ट है तो ईओएम में लिख देंगे कि ये स्टैंडर्ड हमने, देखो कोई भी बात अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपको हाईलाइट करनी है तो ईओएम में लिखते हैं। इट रिफर्स टू अ मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग।
EOM में लिख सकता हूं कि भाई ये स्टैंडर्ड मैंने अर्ली अडॉप्ट किया है और इसकी नोट आपको इधर मिल जाएगी। वेरी गुड। और इसका इफेक्ट, द मैटर रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न मे बी अ की ऑडिट मैटर। गोइंग कंसर्न वाला की ऑडिट मैटर हो सकता है, आप उसको की ऑडिट मैटर दिखा सकते हैं, पर गोइंग कंसर्न में नहीं लिखा वो नहीं चलेगा। इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गोइंग कंसर्न। मतलब उधर तो आपको दिखाना ही है, किधर, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बेसिस ऑफ ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, उधर तो आएगा ही। की ऑडिट मैटर भी हो सकता है। क्लियर है? तो दोनों जगह दिखाना है तो अगर आपका सब्सटेंशियल टाइम गया है तो की ऑडिट मैटर में भी लिख सकते हैं। बट ऐसा ना हो आपने की ऑडिट मैटर में लिखा और ऑडिटर्स रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न के पॉइंट में नहीं लिखा, तो गलत होगा। इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट, एडिशनली आप दे सकते हैं। डैश फ्रेमवर्क मीन्स कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऐसे ही मैं उसको दिखाता हूं, उसका ऑडिट नहीं किया है। देखो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, वी आर गिविंग ओपिनियन ऑन ईच ईयर फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। ओके, बट करस्पॉन्डिंग फिगर में खाली रेफरेंस के लिए इंक्लूड करता हूं। इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट ईयर, ओनली फॉर रेफरेंस। तो ये करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव की बात होती तो वो क्लियरली लिखते वी आर गिविंग ऑडिट ओपिनियन, पर इसमें नहीं लिखा। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज जस्ट इंक्लूडेड लाइक दैट। अगर बोला है कि उसका ऑडिट किया है तो कंपैरेटिव आता। इफ लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड एज पर 710, द ऑडिटर विल राइट इन, बराबर, द ऑडिटर शेल स्टेट इन अदर मैटर, पैराग्राफ में लिखता हूं। देखो पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ तो 710 के मुताबिक मैं लिखता हूं अदर मैटर पैराग्राफ में कि पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है। ऐसे 299 किसके बारे में, जॉइंट ऑडिटर, प्रिंसिपल और कंपोनेंट ऑडिटर का तो नहीं है, ऑडिटर एंड एक्सपर्ट का भी नहीं है, ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर का भी नहीं है। डज नॉट डील विथ ऑल ऑफ दिस बिकॉज इट डील्स विथ जॉइंट ऑडिट। इफ जॉइंट ऑडिटर्स आर इन डिसअग्रीमेंट विथ पर्टिकुलर थिंग, देखो मुझे लग रहा है कैपिटलाइज होना चाहिए, आप भी सीए हो, आपको लग रहा है पीएनएल में जाना चाहिए, तो दोनों अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट देते हैं बिकॉज दोनों सीए की इज्जत है। एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्लियर? तो अगर जॉइंट ऑडिटर्स डिसअग्रीमेंट में है तो ये सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देंगे बिकॉज दोनों सीए की इज्जत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या गलत है, मतलब सब सही होगा। जॉइंट ऑडिटर विल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर, कॉमन रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये तो सही है। जॉइंट ऑडिटर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, दे कैन रिलाई। After identification and allocation, the work allocation shall be signed by all joint auditor and shall be communicated to TCWG. Before finalizing the audit, joint auditor shall discuss with each other their respective. सी गलत है। मैं वर्क अलोकेशन जब करता हूं, बराबर साइन तो मारता हूं, बट टीसीडब्ल्यूजी को क्यों बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है। क्लियर? ये मैं टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताता। क्लियर? तो ये गलत है। ऑडिटर शेल स्टेट रीजंस फॉर रिजर्वेशंस इन द ऑडिटर रिपोर्ट। आपको कुछ रिजर्वेशन है ना, तो आप ऑडिटर्स रिपोर्ट में एंड शुड ट्राई टू क्वांटिफाई द इफेक्ट। ये देखो, मतलब इफेक्ट मुझे पता नहीं है, और जब जब इफेक्ट नहीं पता तो एविडेंस नहीं मिला है, एविडेंस ना मिले और इफेक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड आएगा। मटीरियल और परवेजिव हो सकती है तो डिस्क्लेमर आएगा। तो 1 और 4 सही है, बी। आपको कैसे समझ में आया? ये देखो ना, रिजर्वेशंस है मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स में ट्राई टू क्वांटिफाई करूंगा। अगर एविडेंस मिल गया होता तो पता होता, ट्राई टू क्वांटिफाई का मतलब नहीं मिला है। अगर उसका इफेक्ट खाली मटेरियल है तो क्वालिफाइड। मटेरियल हो सकता है, मटेरियल के साथ परवेजिव भी हो सकता है तो डिस्क्लेमर। तो 1 और 4 सही है। बहुत बड़ा। मी डिवीजन इंडस्ट्री designs and manufactures spectacles. Me division year end was 31st December and it showed a profit of 60 lakhs. 60 lakh का profit है। Field work stage of audit is done but there are few issues, कुछ issue है। Me division began commercial production of light weight frame
विच हैव प्रूवन टू कीप देयर शेयर रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू ट्रीट देम, मतलब फ्रेम है वो अपना शेप रखेगी। अप टू 31 दिसंबर कंपनी एट कैपिटलाइज द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 45 लाख, कंपनी ने जो डेवलपमेंट कॉस्ट लगता है उसको कैपिटलाइज किया है। डायरेक्टर बिलीव न्यू फ्रेम एज अ प्रोडक्ट लाइफ ऑफ 3 years, ये 3 साल चलेगा, कैपिटलाइज किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 45 लाख। मी डिवीजन अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेट इट अमोर्टाइजेस इनटेंजिबल एसेट ऑन एसएलएम, एसएलएम आना चाहिए 3 साल, 15 लाख को राइट ऑफ करो, असेट है। ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइंड नेक्स्ट वीक and you have been unable to resolve agreement with director concerning amortization of development cost, director development cost को amortize नहीं कर रहे, P&L में charge नहीं कर रहे, directors have refused to include any amortization on the basis कि sales चालू नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हो चुका है तो आपने बोला अमोर्टाइज करो, डायरेक्टर मान नहीं रहे। 15 लाख का इश्यू आ रहा है, वैसे 45 लाख बट ईयरली आप देखो तो 15 लाख है। Which of the following option summarizes the auditor's effect if it is unresolved? तो ये देखिए 60 लाख है, पीबीटी 60 लाख है, तो अगर 15 लाख का इश्यू आ रहा है, 15 लाख आप राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सेल्स चालू होगा उसके बाद राइट ऑफ करेंगे, तो अमाउंट तो मटेरियल है, क्लियर समझ में आ रहा है, बट परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगा। द ऑडिटर विल गिव अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, ये सही है। अनमॉडिफाइड गलत, एडवर्स बिल्कुल गलत, इतना भी गलत नहीं, लास्ट सही है। ऑडिटर विल गिव मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग द चार्ज विच इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, तो ये सही लगता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू फॉर्म ओपिनियन ऑडिटर शेल कंक्लूड वेदर ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड रीजनेबल एश्योरेंस, ये तो क्या टाइम पास है, which is not a modified report, qualified, disclaimer, adverse, सब है modified, none of the above। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स क्लॉज 11 है, फ्रॉड का क्लॉज कौन सा है कारो का 11, विच इज इनकरेक्ट, क्या गलत है। ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स एनी एस्टैब्लिशमेंट एज द ब्रांच, ये तो सही है। प्रोविजंस ऑफ regarding reporting of fraud is not applicable to branch auditor, wrong। fraud reporting is applicable to branch auditor as applicable to main auditor, तो ये गलत है। फ्रॉड उनको भी रिपोर्ट करना है, भले ना ब्रांच का ऑडिट करता हो मिस्टर महेश। कारो 2020 इज एप्लीकेबल ऑन विच कंपनी, बराबर किस पे एप्लीकेबल है, तो आपको पता होगा किस पे एप्लीकेबल नहीं है, बताइए किस पे नहीं है। 1 person गॉट इज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक, 1 person कंपनी, 1 person सेक्शन 8, ओके सेक्शन 8 कंपनी, सैमसंग इज अ स्मॉल कंपनी, सैमसंग S8 इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, तो 1 person स्मॉल बैंकिंग, पब्लिक को एप्लीकेबल है, अरे यार बिना पढ़े पब्लिक को तो हर चीज एप्लीकेबल है। आगे विच इज नॉट रिपोर्टिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट अंडर कारो, कारो का सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिक्स्ड एसेट, उसमें मैं क्या चेक करता हूं, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स है, वेदर वेरिफिकेशन इज डन एट रेगुलर इंटरवल, टाइटल डीड्स आर इन द नेम ऑफ कंपनी, परचेज एंड सेल रिपोर्ट नहीं करता, सही है। ये तीनों तो करता हूं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड्स। आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज एट द लास्ट डे ऑफ ईयर फॉर मोर देन 6 months होता है। देखो कारो में स्टैट ड्यूज डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, जो अनडिस्प्यूटेड होते हैं वो बैलेंस शीट पे 6 months से ज्यादा से पेंडिंग है, उनका ही रिपोर्ट होता है, 6 months होता है। विथ रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट अंडर 2020, देखो ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉस्ट रिकॉर्ड में एक ही है कि रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं, ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बी वेदर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड और नॉट। एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरोइंग, ओके लोन और बोरोइंग सब आएगा। लोन अगर आपने कोई लोन ली बैंक से, फाइनेंशियल से, गवर्नमेंट से, डिबेंचर होल्डर से, सबका रिपोर्टिंग होगा, क्लियर है। एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय वे ऑफ प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट, ये किधर आएगा, ओके तो ये क्लॉज
10 है मेरे मुताबिक। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, 10 ही है क्या? हाँ 10 ही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट। फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो हम क्या देखते हैं? एज ऑन बैलेंस शीट डेट। कारो में कौन सा देखता हूँ? बैलेंस शीट डेट उस फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है, बैलेंस शीट डेट को देखते हैं। हाउ मेनी मैटर्स आर देयर इन कारो? कारो 20, मैटर 21, याद रखने का 2021। LM has got a term loan of 300 lakhs from a bank। आपको 300 लाख की लोन मिली है। Since there is delay in construction activity, okay, उसके बाद आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? Since there is delay, द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लोन लिया आपने और इन्वेस्ट किस में किया? शॉर्ट टर्म। कौन से क्लॉज में कवर होगा? क्लॉज 9 है, ओके, उसके अंदर लोन्स है, तो लोन के अंदर वेदर शॉर्ट टर्म लोन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म, वेदर यू आर रीपेइंग द सब ईएमआईज आप दे रहे हैं, वो सब क्लॉज 9 में आता है। काफी बड़ा। Bisham decided to appoint Mr. Rajveer chartered accountant for the branch. The decision to appoint branch auditor as taken by board resolution in the meeting of board of directors subject to shareholder approval। ब्रांच ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रिजोल्यूशन द्वारा डिसाइड किया, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूव करे। मीनवाइल प्रिंसिपल ऑडिटर रेज्ड ऑब्जेक्शन, ब्रांच ऑडिटर उसकी कंसेंट के बिना नहीं अपॉइंट कर सकते। किसने बोला? whether objection is correct? Absolutely wrong। branch auditor is selected by board of directors through board meeting, board resolution, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। इसमें तुझे क्यों पूछे भाई? तू तो मेन ऑडिटर है, तेरी कंपनी थोड़ी है। ऑब्जेक्शन रेज्ड इज नॉट वैलिड। बोर्ड हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट ब्रांच ऑडिटर बट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। सही है। IOR is incorporated in 1st July। During the year, company did not opt for any borrowings and is having a revenue of 60 lakh। कंपनी ने कोई borrowing नहीं ली। At the year end, it provides following information regarding paid up capital and reserves। You are required as per the CARO to a private company। CARO इसको applicable होगा क्या? It specifically exempts private company having paid up share capital and reserve less than 1 करोड़ है तो exempt है। बोरोइंग्स भी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो exempt है, 1 करोड़ से कम है तो। और टर्नओवर आपको पता है ना, PBT 1/10, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व 1 करोड़ से कम है तो प्राइवेट कंपनी को कारो एग्जेम्प्ट है। साथ साथ एंड बोरोइंग्स आपकी 1 करोड़ से कम है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो कारो एग्जेम्प्ट है। टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो कारो एग्जेम्प्ट है, बराबर 1/10। कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग shall be regarded as a reason regarding applicability or non-applicability of CARO। Reporting under CARO shall be applicable as companies having paid up share capital and reserve of 1.07 करोड़। बट पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व दिया ही नहीं है, खाली रेवेन्यू ही तो दिया है आपने, और कोई लोन नहीं है ये दिया है। डिड नॉट ऑप्ट बोरोइंग और रेवेन्यू, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व तो है ही नहीं, तो कैसे बताऊं? तो ये स्किप कर रहे हैं। ओके, क्या पता पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का डेटा ही नहीं दिया है तो कैसे चेक करें? ये देखो 2 ही डेटा है, तो रेवेन्यू तो मेरा 10 करोड़ के कम है, कारो अप्लाई नहीं होता। दूसरा, बोरोइंग्स ली नहीं है तो कारो अप्लाई नहीं होगा, बट पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का तो डेटा ही नहीं है। ये तो क्या है, कंडीशंस रिवाइज करवाई उन्होंने, ठीक है, इग्नोर। भाई साहब केस स्टडी पे आएंगे, कितनी है? 3, पढ़ते हैं मजा आ जाएगा। ABN कंपनी इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मुंबई। ABN कंपनी, A and B are partner। Firm has various assignment including audit। Partners are taking summary of the work to prepare themselves to finalize audit and issue audit report। Partners summary ले रहे हैं, क्या क्या काम हुआ हमारे, तो खूब ऑडिट मिस्टर A और मिस्टर B। तो पहला ऑडिट परसिस्टेंट का, ऑडिट नंबर 1। During the audit of persistent, A found firm has changed the method of debris from WDV to SLM, has not given retrospective effect। तो जो ऑडिटर थे मिस्टर ए, they calculated the difference, but persistent said they don't want to change financial statement, they may give effect in next year।
आपने इफेक्ट भी निकाला कि ये चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से इतना इफेक्ट है जो मटीरियली होगा, बिकॉज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, पर वो चेंज ही नहीं कर रहे। कौन सा रिपोर्ट आएगा आप बताइए? सर अगर मेथड चेंज करें मटीरियल इफेक्ट, क्वालिफाइड, सही है, बिकॉज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है तो क्वालिफाइड। बट ऑफकोर्स इससे एडवर्स रिपोर्ट नहीं आएगा। ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ दुबियस, नाम में डाउट है। बी ऑब्जर्व, दूसरा उसका पार्टनर, फर्म हैज लार्ज अमाउंट ऑफ कैश सेल, देयर वर नो डिटेल्स ऑफ कस्टमर टू हुम सेल्स वर मेड। आपने बोला कैश सेल किसको किया वो नहीं पता, कैश जनरेटेड वाज नॉट डिपॉजिटेड टू बैंक, ये क्या है भाई? बी आस्क्ड द फर्म टू काउंट कैश, मैनेजर सेड कैश इज विद ओनर, इट कैन नॉट बी यूज फॉर काउंटिंग। कुछ डेटा ही, सेल किसको बेचा नहीं पता, कैश गिन लेते हैं, नहीं नहीं वो तो ओनर के घर पे, उनकी बीवी है ना श्रेया, उसके पास, वो नहीं देती। मैनेजर ऑल्सो डिक्लाइन टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन। हद हो गई ये तो। एक तो आपको किसको बेचा वो नहीं बोल रहे, उसके बाद कैश कितना है वो नहीं बोल रहे, स्टॉक भी वेरीफाई नहीं, मटीरियल, इसकी इफेक्ट मटीरियल और परवेजिव हो सकती है, एविडेंस ही नहीं मिल रहा, डिस्क्लेमर रिपोर्ट, और इफेक्ट मटीरियल और परवेजिव हो सकती है कितनी सारी जगह पे, देखो ना, मैं जो इतना कैश सेल है कुछ है ही नहीं एविडेंस, डिस्क्लेमर। आगे, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ ऑनेस्ट, ए केम टू नो इट्स चेंज इट्स मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की मेथड चेंज की, फिफो टू वेटेड एवरेज, कंपनी हैज अ मटीरियल इफेक्ट है इसकी। फर्म हैज मेड द डिस्क्लोजर एंड गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, फर्म ने डिस्क्लोजर भी किया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दी, क्लीन रिपोर्ट आएगा। पर मैं ईओएम में लिख दूंगा, ईओएम कि भाई स्टॉक की मेथड चेंज हुई है, इतना आसान है। पढ़ते हैं, पहले में कौन सा रिपोर्ट हमने बोला था? क्वालिफाइड, बिकॉज मेथड चेंज हुई है उसकी इफेक्ट नहीं दी। What would be the ideal audit report in persistent? Qualified. डूबियस में कौन सा रिपोर्ट आएगा? डूबियस, सर डूबियस का तो कुछ एविडेंस ही नहीं मिल रहा कैश सेल का, और ये डिस्क्लेमर। व्हाट शुड बी द कोर्स? ऑनेस्ट में क्या करेंगे? क्लीन रिपोर्ट देंगे, बिकॉज उसने स्टॉक की मेथड चेंज की है, उसका डिस्क्लोजर भी किया है ऑनेस्ट ने, और साथ साथ ऑनेस्ट ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बराबर की है, तो क्लीन दूंगा, बट ईओएम में लिख दूंगा कि मेथड चेंज हुई है और इधर उसकी इफेक्ट आपको इस जगह पे मिलेगी। क्वालिफाइड एडवर्स नो, मेंशन द फैक्ट चेंज इन मेथड इन ईओएम पैराग्राफ, बट रिपोर्ट तो क्लीन आएगा, वो क्यों नहीं लिखा क्या पता। ठीक है, दो और टाइम पास एमसीक्यू है। When auditor after conclusion of the audit exercise is of a opinion there are material misstatements but they are not pervasive, misstatement material है but pervasive नहीं, qualified report. When auditor concludes financial statements are prepared as per FRF, फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के मुताबिक है, सब कुछ क्लियर पिक्चर परफेक्ट है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जिसका दूसरा नाम क्लीन रिपोर्ट होता है। अब ये सेम रिपीट हो रहा है केस 2, तो मैं नहीं कर रहा, सेम टू सेम है, देखो 2 बार प्रिंट हो चुका है। आगे बढ़िए, ARGN एसोसिएट केस 2 पढ़ रहे, आर ऑडिटर्स ऑफ सिग्मा, दे हैव कंक्लूडेड देयर ऑडिट, प्रिपेयर्ड द नोट्स एंड आर रेडी टू फॉर ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है भाई, AGR एसोसिएट जो ऑडिटर्स है सिग्मा के, उनका रिपोर्ट रेडी है एज पर SS 700, auditor shall form opinion, financial statements are as per FRF। ठीक है भाई, there seems to be some confusion between audit members regarding format of report and issues to be incorporated. Also, Sigma received a grant of 50 lakh under PM Make in India subsidy, इनको ग्रांट मिला 50 लाख का फॉर एक्वायरिंग अ मशीन, तो ये मशीन के कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? AS12 ऐसा बोलता है, फिक्स्ड एसेट का ग्रांट आए तो वो उधर से माइनस होगा 50 एज पर AS12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, कोई प्लांट के लिए या स्पेसिफिक मशीन, तो मशीन के कॉस्ट से माइनस होगा। एंटर ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू PNL, गलत है ये तो। मिस्टर राम एंड श्याम 2 पार्टनर्स डिफर ऑन द ऑडिट पॉइंट, जॉइंट ऑडिट लग रहा है। Relating to the point of sigma, Ram is of a view it will attract qualification,
श्याम डिसअग्री करता है उससे. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर. व्हाट थिंग्स विल रिक्वायर स्पेशल अटेंशन. पढ़ते क्या लिखा. द ऑडिटर शैल एक्सप्लेन डैश व्हेन ही कंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एफआरएफ. बोलो अगर आपको लगे सब कुछ, ये तो केस स्टडी रिलेवेंट ही नहीं है, सब कुछ एफआरएफ के मुताबिक हो तो कौन सा रिपोर्ट आएगा. अनमॉडिफाइड. इन रिलेशन टू 50 लाख ऑडिटर नीड्स टू. देखो इन्होंने तो 50 लाख किधर लिया है, पीएनएल में. ये देखो तो गलत है ना, ये एसेट से माइनस होना चाहिए. क्वालिफाई द रिपोर्ट बिकॉज इनकम इज ओवरस्टेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रांट. सही है, आपने इनकम को बढ़ाने के लिए ऐसा किया. ये ग्रांट का पैसा पीएनएल में जाता है अगर जनरल है तो. इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर फॉर एसेट. पहला ही सही लग रहा है. अंडरस्टेट थोड़ी हुई है इनकम. अनमॉडिफाइड ओपिनियन गलत. The auditor shall express dash when having obtained sufficient and appropriate evidence concludes misstatement are both material and pervasive. अगर misstatement material के साथ साथ सुनो ना pervasive भी है तो adverse report. Ram and Shyam are two different joint auditors. How audit report should be made when they have difference of opinion. दो report issue होंगे, उसके पहले भी पढ़ा था. इंपॉर्टेंट, अगर दोनों जॉइंट ऑडिटर का अलग अलग ओपिनियन है तो दो रिपोर्ट इश्यू होंगे. मिस्टर राम एंड श्याम वुड इंक्लूड सेपरेट रिपोर्ट. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर is not a substitute for disclosure as per FRF. It's not a substitute for three things. Separate opinion is required on individual matter or disclosure as per FRF. M. Modified report. G. Going concern. It's not a substitute for disclosures. ठीक है, खत्म. केस स्टडी नंबर 4 बट हमारा तीसरा. मैं ये केस स्टडी पढ़ ही नहीं रहा. क्यों सर? डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. चलो ट्राई मारे. यस सर. which is not a element of system of quality control as per SA 220. आपको SA 220 के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के आते हैं एलिमेंट्स. मैं बताता हूं. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, केस से कोई वास्ता ही नहीं है. लीडर और उसकी टीम, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग. इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? एंगेजमेंट रिव्यू नहीं है. एंगेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस. कोई केस स्टडी का वास्ता नहीं था, आपको एलिमेंट्स आने चाहिए थे. ठीक है, तो ज्यादातर केस स्टडी में ऐसा ही होता है. while conducting audit which is not a fundamental principle of ethics. कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल हमें पता है? ICOP. इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है. व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? अन्ना चौकन्ना. ओके, whenever there is a doubt, okay, आप 1000 सवाल पूछे that there could be material misstatements, okay, तो questioning mind रखना है. being alert to circumstances, there can be material misstatement. but दोस्तों ये fundamental principle नहीं है. which of the following is incorrect in the context of revision of audit as per SA 210? 210 क्या बोलता है? एंगेजमेंट लेटर की बात हो रही है. हर साल में एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजता सेम क्लाइंट में, बट कुछ केस में भेजना पड़ता है. एंगेजमेंट रिकरिंग ऑडिट याद है ना, उसमें एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजता. किन किन केस में भेजना पड़ेगा? सेम ऑडिट है तो भी. एनी indication entity has misunderstood objective and scope, any revised or special terms of audit engagement, change in senior management, change in ownership, change in nature or size of company's business, changes in FRF, changes in reporting requirement, changes in law, उस केस में भेजना पड़ता है. तो इनकरेक्ट क्या है? एंटिटी हैज मिसअंडरस्टूड, इसमें तो ठीक है. ओनरशिप तो भी भेजना है. लॉ चेंज हुआ तो भी भेजना है. आपकी ऑडिट टीम चेंज हो तो उसमें वापस थोड़ी कोई एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे. क्लियर? उस केस में नहीं आता. ऑडिटर हैज फाउंड दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क गिवन बाय लॉ इज अनएक्सेप्टेबल.
मतलब लॉ ने जो बोला है कि ये फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल्स बनाओ वो अनएक्सेप्टेबल है, कुछ मिसिंग है, तो क्या करेंगे? अब लॉ के अगेंस्ट तो आप जा नहीं सकते। इश्यू एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग अनएक्सेप्टेबल एफआरएफ, नहीं, एफआरएफ तो लॉ ने बोला है कि ये फॉर्मेट में दिखाओ, लॉ के ऊपर कुछ नहीं है। इंक्लूड ईओएम, ड्रॉइंग यूजर्स अटेंशन टू एडिशनल डिस्क्लोजर अदर देन लॉ, ये सही लग रहा है। मैं ईओएम में लिखूंगा कि लॉ ने ये बोला था बट मैंने इतना एक्स्ट्रा काम किया है ताकि डिस्क्लोजर बराबर हो। देखो लॉ के मुताबिक आपको लगता है अधूरा है तो ईओएम में लिख दो कि ये एक्स्ट्रा काम मैंने किया है, ये सही लगा मुझे। अदर मैटर तो नहीं होगा, नो नीड टू मेंशन, गलत, ईओएम में लिख सकते हैं, क्यों? बिकॉज वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑडिट प्रोग्राम, आप बताइए, ये तो दूसरे का है। ऑडिट प्रोग्राम इज सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, परचेज में क्या करूंगा, फिक्स्ड एसेट में क्या करूंगा, करंट एसेट में क्या करूंगा, टू बी अप्लाइड टू आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर गेटिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, पहला ही पॉइंट सही है। सीरीज ऑफ प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू आइटम्स फॉर गेटिंग सफिशिएंट एविडेंस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, सही है ए। आगे अब क्वेश्चन आंसर। Maithili Thakur, a CA student, was studying the audit report. Her eyes fell on 18-digit alphanumeric code stated below the report, below the signature of auditor and membership number. Make her understand objective and significance of such a number. Is it required to state in audit report only? बराबर, ध्यान से सुनिए। 18 डिजिट नंबर क्या है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। खूब सारे लोग क्या करते थे, सीए की डमी साइन करते थे, तो डमी साइन की वजह से समझ में ही नहीं आ रहा था, पीपल वर फॉर्जिंग टू बी सीए कि मैं सीए हूं। तो इसने क्या बोला, एक यूडिन जनरेट होता है। यूडिन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप अपना डिजिटल सिग्नेचर डाले वो पेन ड्राइव जैसा एक यूनिक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। हर चीज जो आप सर्टिफाई करो, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, आपने कोई भी चीज पे साइन मारी, यूडिन जनरेट होगा। यूडिन से प्रूव होगा कि आपने ही साइन मारी है, फेक साइन नहीं है, बिकॉज आपका डिजिटल सिग्नेचर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी यूडिन डाला समझ में आ जाता है ये सीए ने यूडिन जनरेट किया था, तो जवाबदार तू ही है। 18 डिजिट नंबर नोटिस्ड बाय हर is unique document identification number. It is system generated number. Its basic objective is to curb the malpractices of non-CAs pretending to be CA. It helps in securing the report. It is required to be stated in case of audit report and certificate. खाली रिपोर्ट नहीं, सर्टिफिकेट्स में भी होगा। कोई भी चीज पे आप साइन मारो। Maya has conducted the audit. She asked Sana, सीए अंडरगोइंग ट्रेनिंग, टू प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट। सना को बोला सना बना देना ऑडिट रिपोर्ट। सना वॉज पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम। शी हैज बीन फर्दर टोल्ड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन। आफ्टर ड्राफ्टिंग द पैरा, सना फेल्ट नो नीड टू राइट बेसिस ऑफ ओपिनियन। क्लीन रिपोर्ट है ना, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन क्यों लिखे? अरे सना, आपने कहां से क्लास किए पहले तो ये बताना भाई। भारत के बेस्ट क्लासेस के लिए आप अपने फ्रेंड को जरूर डिफर करना, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बेसिस ऑफ ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। बराबर, सना की थिंकिंग गलत है। बेसिस ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही ना, मॉडिफाइड हो कि अनमॉडिफाइड आएगा ही। सुपर डुपर इज अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। यंग इज अ चार्टर अकाउंटेंट। ड्यूरिंग द ईयर, Young noticed company has not bifurcated the loan into long term short term. Young understands the misstatement is not pervasive though it's material. सही है, क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगा। एज पर द लॉ आपको बाइफर्केशन करना जरूरी है, सिक्योर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। नहीं किया है तो मटीरियल क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगा। क्वालिफाइड रिपोर्ट एज द इफेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ बाइफर्केशन इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव। Taj and associate are stat auditor of Polex, who is engaged in manufacturing watches. तो ताज और राज ऑडिट कर रहे हैं वॉच कंपनी का। ड्यूरिंग द कोर्स, ताज फाउंड दैट स्टॉक एंड डेटर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 80% ऑफ एसेट्स आर नॉट रियलाइजेबल। 80% स्टॉक और डेटर का पैसा तो आएगा ही नहीं।
ये तो मटेरियल के साथ परवेसिव भी है। कैशियर ऑफ द कंपनी हैज डन फ्रॉड ड्यूरिंग द ऑडिट, कैशियर ने भी फ्रॉड किया है। बोथ द थिंग्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड एडवर्स रिपोर्ट। Taj is of a view that impact on both is both material and pervasive। 80% स्टॉक और डेटर तो कितना ज्यादा परवेसिव हो गया, इफेक्ट इज स्प्रेड टू सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, thus that it represent a distorted view of distorted मतलब wrong view of financial statement। Explain reporting requirement। Auditor will give qualified opinion when after obtaining evidence he concludes misstatement are both material and pervasive। In this case, Taj found stock and debtor constituting 80% of assets are not realizable, cashier has done a fraud, such a situations are not reflected in the financial statement despite having material and pervasive। Taj should give adverse opinion। सही है। और फ्रॉड रिपोर्टिंग है तो सेंट्रल कारों में भी आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलता हूं, कोई भी फ्रॉड जो 1 करोड़ के ऊपर का है, इधर अमाउंट तो नहीं लिखा है, ठीक है। डिलाइटफुल इज अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्माइली बॉल्स। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी ट्रांसफर्ड इट्स अकाउंट्स टू सैप, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम में ट्रांसफर किया। Since employees are not well versed with SAP system, there are many errors in accounting। एम्प्लॉय को तो क्या समझ में ही नहीं आ रही सिस्टम, तो खूब एरर हुए। As such, statutory auditors were not able to get correct data from the system। अब ऑडिटर को पता ही नहीं एग्जैक्ट कितने एरर हुए। देखो पहले तो डेटा बराबर शिफ्ट हुआ है ये भी नहीं पता, उसके बाद उनको जब सिस्टम चला रहे तो भी एरर्स हुए और उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है। बट पूरी सिस्टम में एरर है तो मटेरियल एंड परवेसिव इफेक्ट हो सकती है, डिस्क्लेमर रिपोर्ट आएगा। सिंस डेटा इज नॉट मैन्युअली अवेलेबल, फर्दर एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट आर ऑल्सो नॉट गिविंग सपोर्ट टू द ऑडिटर। एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट। देखो इधर तो ओपनिंग बैलेंस भी गलत हो सकते हैं, प्लस और बहुत सारी गलतियां हुई है और वो कुछ भी डेटा नहीं दे रहे, तो इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव लग रही है, डिस्क्लेमर आएगा। When statutory auditor is unable to get the evidence, auditor will give disclaimer report। In the present case, stat auditor is unable to get correct data and reports। Also, such data and reports are not available manually। As such, statutory auditor should give disclaimer report। आगे बढ़ेंगे। सरस पटेल while conducting the audit feels there is an atmosphere of non-corporation all around। He has been provided with necessary support for attending physical inventory count। He has not been given support, physical inventory counting में support नहीं दिया। Besides, CFO is not giving the present address of customer as well as supplier for sending confirmation, address ही नहीं दे रहे। Email ID also has not been given। He is not able to verify revenue। For verifying expenses, he has been asking bill on sample basis, but staff excuse। मतलब इन्वेंट्री में सपोर्ट नहीं दिया, कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहे, रेवेन्यू के बिल नहीं मिल रहे, एक्सपेंस के नहीं मिल रहे, मैं क्या पढ़ूं इसमें, डिस्क्लेमर रिपोर्ट आएगा। मैटर इज ब्रॉट नॉलेज टू द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बट नो इफेक्ट। ऑडिटर फील्स दैट कुड बी मिसस्टेटमेंट एंड पॉसिबल इफेक्ट कुड बी मटीरियल एंड परवेसिव। एज्यूमिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ तो नहीं कर सकते। देखो ऐसा ही लिखा है, जब ओके इफ दे डोंट कॉपरेट एंड यू फील इफेक्ट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। बट लेटर स्टेजेस में विड्रॉ नहीं कर सकते, डिस्क्लेमर रिपोर्ट। You should make a disclaimer report। Daisy and Associates are statutory auditor of Zebra। Daisy, the engagement partner, wants to verify cash। Cash balance is 1 lakh and turnover is 6 crore। Management informs Daisy such cash verification is not possible as cashier is on the leave for marriage and no other employee is available, all are busy। Explain how will you deal with it। अब सोचो, कैश आप वेरीफाई नहीं कर सकते, कंपनी का टर्नओवर 6 करोड़ है, पर देखो ये तो मटेरियल वीकनेस भी है, ओके कि आपके पास दूसरा इंसान ही नहीं है,
ओके तो इसकी इफेक्ट आई डोंट थिंक परवेजिव होगी, बट मटीरियल तो हो सकती है। तो जब आपको एविडेंस ना मिले, कॉपरेशन ना मिले और आपको लगा इफेक्ट मटीरियल है बट परवेजिव नहीं, क्वालिफाइड रिपोर्ट। इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑडिट ऑडिटर कम्स aware that management has imposed a limitation such that auditor has to issue qualified or disclaimer report, auditor will request management to remove limitation। ना करे तो मैं resign करूंगा audit से। In the present case, statutory auditor is unable to verify cash, it is due to limitation imposed by management, non availability of cashier। In this case we can do alternate procedure। फर्दर वी शुड ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। आपको देखना है मटीरियलिटी के आधार पे क्या ये मटीरियल है, देन वी मे थिंक ऑफ क्वालिफाइंग द रिपोर्ट। मटीरियल है तो, इमटीरियल है तो इग्नोर करो। और इसमें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का भी लिख सकता हूं मैं। मिस्टर सन की दूसरा भी इंसान, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, एक नहीं तो दूसरा। सन मून आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ वीनस, वाह प्लैनेट सी प्लैनेट्स, ओविंग टू परवेजिव नेचर ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इधर ही लिखा है परवेजिव है, हर जगह इफेक्ट फैली हुई है। एडवर्स रिपोर्ट, पार्टनर डिसाइडेड एडवर्स रिपोर्ट। एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। देखो जब जब आप मॉडिफाइड रिपोर्ट दो ना, then we have to tell to TCWG regarding modified report and expected wording of modification। क्यों? ताकि बहुत हार्श ना हो। देखो आप मॉडिफाइड रिपोर्ट देना अलाउड है, बट वर्डिंग्स के बारे में ओनर को जरूर बताना, बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज मत करना भाई। CA Moon being the auditor of Venus should communicate with TCWG what led to modification and वर्डिंग ऑफ सच मॉडिफिकेशन। उनको लगे ये बहुत हार्श है तो थोड़ा चेंज कर दो, मॉडिफाइड रिपोर्ट दो बट डिसेंट तरीके से, बिकॉज शेयर होल्डर्स उनके हैं, इतने सारे शेयर होल्डर पड़ेंगे। तो दो चीजें जब जब मॉडिफाइड दो, उनसे दो चीजें आपको बात करनी है। नंबर वन, व्हाट लेड टू मॉडिफिकेशन, एंड एक्सपेक्टेड वर्डिंग क्या यूज करोगे आप रिपोर्ट में। लोकसामे इज अ कंपनी एंगेज्ड इन कैंडल्स, कैंडल बनाती है। कमलनाथ इज द ऑडिटर। During the year there was fire in the factory, as a result of which plant and machinery destroy हुआ है। तो EOM में आएगा, उसमें क्या है, same was disclosed in notes to accounts। Kamalnath decided to communicate the matter as he is of a opinion it is of such importance that it is fundamental to users understanding of financial statement। EOM बराबर। ये कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये मोस्ट नहीं है, जस्ट फंडामेंटल है। इन द प्रेजेंट केस देयर इज नीड टू ऐड EOM। EOM में क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट डैश ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मैटर, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। आग लगी थी, आपको बताना है उसका इफेक्ट इतना है, बट हमारा रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं है। EOM and key audit matter is not a modified report। ठीक है। Vicky Yadav is a auditor of 4 branches। 4 branches are audited। आप ऑडिटर हो एक कंपनी के जिसके 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच का ऑडिट यामिनी कर रही है। द रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रांचेस इज एग्जामिन्ड बाय हर हैव ऑलरेडी बीन सेंट टू कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट भेजा है। During the course of audit, डिक्की यादव asked the branch auditor यामिनी, डिक्की ने यामिनी को फोन किया to share summary of audit procedure and findings। यामिनी feels it as encroachment of her domain। encroachment का मतलब ये तो मेरे फट्टे में का टांग डाल रही है, मेरे फट्टे में टांग डाल रही है। डिक्की मुझे ऑडिट मिली है तो तू क्यों मांग रही है, तेरा काम मेन ऑडिट है। ऐसा नहीं होता। देखो अल्टीमेट ब्रांचेस की जवाबदारी भी मेन ऑडिटर की ही आती है। अगर उसको समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चाहिए, फाइंडिंग्स चाहिए, तो आपको देना जरूरी है, बिकॉज वो ब्रांच की फाइंडिंग्स मेन जगह पे भी हो सकती है, हेड ऑफिस पे, तो ये गलत होगा। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर में डिस्कस विथ अनदर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर और रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड फाइंडिंग्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड चेकलिस्ट और क्वेश्चनर। Such review of procedure and findings can be undertaken if principal auditor feels it is necessary to apply the audit। उसको लगे कि ये audit procedure मुझे apply करना है तो मांग सकता है।
इट इज नॉट एनक्रोचमेंट ऑफ ऑडिटर्स डोमेन, मतलब मैं उनके डोमेन में नहीं, डोमेन का मतलब उनके टांग में टांग नहीं अड़ा रहा, मैं मेन ऑडिटर हूं, मैं मांग सकता हूं दो चीजें, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड एंड रिव्यू ऑफ समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इफ आई फील आई वॉन्ट टू अप्लाई सच ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बेटर, मांग सकता हूं। रवि पटनायक इज कंडक्टिंग ऑडिट फॉर विच स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर देयर इन कारो। He finds CC amounting to 4 crore is released by the company for meeting working capital requirement. कंपनी को 4 करोड़ की सीसी मिली है कैश क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल। He finds out of the above 1 crore is used for installing the effluent treatment plant to meet state pollution control board। 4 करोड़ का सीसी मिला है, वर्किंग कैपिटल इज शॉर्ट टर्म, आपने इसको प्लांट लेने में डाल दिया, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको पता होगा लोन के अंदर लिखा है whether funds are used for the same purpose for which it is applied, whether short term loan is used for long term। बहुत घातक है, बिकॉज शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, आप रीपे कैसे करोगे बाद में। अंडर क्लॉज 9 whether funds on short term are utilized for your long term, if yes nature and amount बोलना है। in the given situation funds have been raised for working capital, CC out of the above 1 crore is used for long term purchasing plant, hence matter needs to be reported in clause 9 of caro। ठीक है, ये डी न लर्न ना हो तो चलेगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। आई होप यू एंजॉयड दिस, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना कमेंट का ये जाना अलाउड नहीं है, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और अच्छे वीडियोस बनाने को हमें प्रेरणा मिलती है। और मस्त पढ़ाई करो। ओके, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।